नमस्कार दोस्तों, पीडीएम होम्योपैथी हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स में होने वाली एक बहुत ही कॉमन और मेन प्रॉब्लम के बारे में। हालांकि ये ओनली टीनेजर्स में नहीं, ये अप टू 30 इयर्स के अडल्ट्स में हमें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पिंपल्स या एक्ने, कील मुहासों के बारे में। दोस्तों, इन दोनों ही केस में स्पेशली इन समर सीजन ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो दिन भर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो भी डर्ट, डस्ट, पॉल्यूशन, एयर वो सारी चीज़ें हमारे स्किन पे क्लॉग हो जाती है। साथ के साथ जो हमारी स्किन एक्सपेल करना चाहती है, जी सही सुन रहे हैं, हमारी स्किन भी एक बहुत ही वाइटल प्ले रोल करती है हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने में। तो वो सब चीज़ें भी वहीं क्लॉग्ड हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और रिजल्ट हमें एक्ने या पिंपल में देखने को मिलता है। लोग पिंपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और अपने स्किन पर आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, खुद से डॉक्टर मत बनिए। जो आपको एक्ने और पिंपल्स के स्कार आपके स्किन पर मिलते हैं वो लाइफ लॉन्ग कभी नहीं जाएंगे अगर आप अपने स्किन पर हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी हार्मफुल केमिकल ऑन योर स्किन। जितना आप अपने स्किन पर नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे उतनी आपकी स्किन हेल्दी, हैप्पी एंड ग्लोइंग रहेगी और वो सपलनेस आपके स्किन पर लाइफ टाइम तक बनी रहेगी। तो रेमेडी बताने से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहला है, डोंट यूज एनी मेकअप ऑन योर स्किन। आपको अपने स्किन पे सनस्क्रीन या फिर माइल्ड मॉइस्चराइजर के अलावा कोई भी मेकअप यूज नहीं करना है। इन केस आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी या शादी में जाना है तो आप एक माइल्ड फाउंडेशन यूज़ कर लें, जिसको आप आते ही अपना फेस वॉश करें और फिर कोई टोनर से या एलोवेरा जेल से अपनी स्किन को वापस रिफ्रेश कर लें। दूसरा है, रेगुलेट योर गट। आपको अपने गट को हेल्दी रखना है। 1 से 1.5 महीने तक अगर आपने जो स्पाइसी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, ये सब अगर आपने अपने डाइट से अवॉइड कर लिया तो आप अपने गट को रेगुलेट कर सकते हैं। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो एक्ने और पिंपल्स के मोर प्रोन होते हैं। सो आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है। इसके लिए कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी आपको डेली पीना है। जो फ्रूट्स आप सीजनल फ्रूट्स आप खाते हैं वही आपको अपने चेहरे पर भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पपाया खा रहे हैं तो एक टुकड़ा उसका क्रश करके पहले अपने स्किन पर मसाज कर ले, फिर आप खाइए। 10 से 15 मिनट तक स्किन पे रहने दे, उसके बाद उसे वॉश कर ले, फिर कोई टोनर या फिर मॉइस्चराइजर की हेल्प से अपनी स्किन को वापस रिफ्रेश कर ले। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, डू नॉट टच योर फेस। हमारी आदत है स्किन को हमारे फेस को हम इस तरीके से टच करते रहते हैं, तो जाने अनजाने में हम हमारे स्किन को बहुत सारे बैक्टीरिया दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और हमें पिंपल्स और एक्ने का सामना करना पड़ता है। होम रेमेडी में सबसे पहला स्टेप है, आपको एक बाउल में पानी लेना होगा, उसका 1/4 अमाउंट आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना होगा। जी, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले एंड विद द हेल्प ऑफ कॉटन आपको अपने फेस को क्लीन करना है। आप अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि एप्पल साइडर विनेगर तो एसिडिक होता है तो ये हमारे स्किन के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसा नहीं है। जो बाजार में गुलाब जल या फिर और तरीके के टोनर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर के होते हैं और इसको हमने यहाँ डाइल्यूट कर लिया है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर भी इन केस आपको लगता है कि आपको सूटेबल नहीं है तो आप किसी टोनर से अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आपको 1 टीस्पून हनी लेना होगा प्लस 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर लेना होगा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और अपने स्किन पर जेंटली अप्लाई करें। अप्लाई करते टाइम आपको थोड़ी सी इचिंग या फिर थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन या जलन महसूस होगी, उसके लिए आपको डरना नहीं है। इसका मतलब है हनी और सिनेमन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। हनी और सिनेमन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
ये इंटरनली प्लस एक्सटर्नली हमारी बॉडी और स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फेस पर अप्लाई करने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें अपने चेहरे पर रहने देना है। इसके बाद में विद द हेल्प ऑफ ल्यूकवार्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से चेहरे को क्लीन करना है। इसके बाद आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको वीक में 2 बार करना होगा। ऐसा करने से जो एक्टिव पिंपल्स हैं और जो स्कार्स हैं आपके चेहरे पर बहुत ही जल्द चले जाएंगे। ये तो हो गई होम रेमेडी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे आप एक्ने या पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जो बच्चियां अपने प्यूबर्टी एज में हैं और जिनके डिस्टर्ब मेंसेस रहते हैं, उसकी वजह से उनको एक्ने और पिंपल्स का सामना करना पड़ता है, उनमें आप पल्सेटिला 30 दिन में 3 बार यूज करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है एंटिम क्रूड 6CH। एंटिम क्रूड 6CH उन पर ज्यादा काम करती है जिनके फेस पे प्लस उनके शोल्डर पर पिंपल्स निकले हुए होते हैं। उनमें एंटिम क्रूड 6CH दिन में 3 बार दें, बहुत अच्छा काम करेगी। तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन सैलेशिया 6CH। सैलेशिया बहुत ही बड़ी एंटीबायोटिक का रोल प्ले करती है। जो पस्ट्यूल्स बहुत पस फिल्ड होते हैं, रेड कलर के होते हैं, बहुत ही मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, पेनफुल होती हैं और जिनमें ब्लड भी कभी कभी निकल जाता है, उनमें सैलेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। एंड द लास्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज मदर टिंचर, बर्बरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। इसको हमें एक्सटर्नली प्लस ओरली दोनों तरीके से यूज करना है। सबसे पहले ओरली यूज करने के लिए 15 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको 1/4 कप पानी से लेना है और इसे लगाने के लिए इक्वल क्वांटिटी में बर्बरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर प्लस गुलाब जल को मिक्स कर ले और कॉटन की हेल्प से दिन में 2 बार आप अपने फेस पर इसे यूज करें। याद रहे इसे लगा के धूप में नहीं जाना है। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर आपको अपने एक्ने और पिंपल्स में ट्रिमेंडस रिजल्ट मिल जाएंगे। इन सब मेडिसिन के साथ साथ अगर आप मियाज़मेटिक मेडिसिन का यूज करते हैं तो 100% आपके एक्ने और पिंपल्स क्लियर हो जाएंगे और जो इनके बार बार होने की टेंडेंसी है वो भी वहीं स्टॉप हो जाएगी। मियाज़मेटिक मेडिसिन लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना होगा या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि उसे रिलीफ नहीं हो रहा है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारे ट्रीटमेंट से, तो 100% मनी बैक गारंटी भी अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।